Home Minister Amit Shah inaugurated the new building of the Central Forensic Science Laboratory in Rajarhat near Kolkata, West Bengal. The state-of-the-art facility aims to enhance forensic capabilities and strengthen the criminal justice system in West Bengal and Northeast India. Following the inauguration, Shah addressed BJP leaders at the Netaji Indore Stadium, focusing on the party's strategy for the upcoming 2026 West Bengal Assembly elections. He also paid homage at the ancestral residence of Swami Vivekananda in North Kolkata. This visit underscores the central government's commitment to improving infrastructure and law enforcement in the region. Speaking at the event, Amit Shah emphasized the need for both forensic experts and advanced facilities for legal validity in forensic testing, announcing that the Government of India has extended support to every state by providing one forensic mobile van per district, covering nearly the entire country. जांच की जो हमने कानूनी वैधता तय की है, इसमें हमें फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स भी चाहिए और सुविधाएं भी चाहिए। तो हमने भारत सरकार की ओर से हर जिले में एक फॉरेंसिक मोबाइल वाहन के लिए हर राज्य को सहायता ऑफर की है और करीब करीब ये पूरे देश भर में कई राज्यों ने एक एफआईआर का संख्या देखकर उन्होंने अपने आप बढ़ाए हैं और इसके साथ हमने दूरदर्शिता के साथ कानून 24 में आया, 20 में हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर चुके थे और अब 16 परिसर स्वीकृत हो चुके हैं, 7 स्थापित हैं, 8वां भी नागपुर में अस्थायी कैंपस में शुरू हुआ और बाकी के 8 प्रोसेस में है और इसके अलावे 10 अतिरिक्त परिसर मतलब 26 परिसर करीब करीब हर बड़े राज्य में एक एनएफएसयू की कॉलेज हम बनाएंगे जिससे ट्रेन मैन पावर मिले। फॉरेंसिक्स जांच की जो हमने कानूनी वैधता तय की है, इसमें हमें फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स भी चाहिए और सुविधाएं भी चाहिए। तो हमने भारत सरकार की ओर से हर जिले में एक फॉरेंसिक मोबाइल वाहन के लिए हर राज्य को सहायता ऑफर की है और करीब करीब ये पूरे देश भर में कई राज्यों ने एक एफआईआर का संख्या देखकर उन्होंने अपने आप बढ़ाए हैं और इसके साथ हमने दूरदर्शिता के साथ कानून 24 में आया, 20 में हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर चुके थे और अब 16 परिसर स्वीकृत हो चुके हैं, 7 स्थापित हैं, 8वां भी नागपुर में अस्थायी कैंपस में शुरू हुआ और बाकी के 8 प्रोसेस में है और इसके अलावे 10 अतिरिक्त परिसर मतलब 26 परिसर करीब